नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब मौलाना सैयद कुंभी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 27 अक्टूबर को जो बड़े इमामबाड़े में प्रोग्राम हो रहा था वह रद्द हो गया। अब 23 जून 2026 को छोटा इमामबाड़े में होगा और कहा कि काम के बारे में पुलवामा को समझना चाहिए और कहा काम फुलवाओं की एक पहचान होती है, वही या सुन्नी दोनों को एक हो जाना चाहिए और कहा कि वक्त और हालात के साथ चलना चाहिए। वक्त की जमीनों पर जो लोग कब्जा कर रहे हैं वह लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहरहाल सिया कौम अब यकीन हो चुकी है जिसमें उन्हीं की उलेमा उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। वही जमीनों को लेकर कल फैजाबाद पर देखिए, ऐसा है कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड 2005 में वजूद में आया था। छोटे इमामबाड़े में इसका जलसा हुआ था जिसमें खतीब अकबर को जो है हम लोगों ने सदर मुंतखब किया था और उसके बाद में ये सिलसिला चलता रहा। हिंदुस्तान के बहुत से शहरों में हम लोगों ने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें की और शिया कम्युनिटी ने, शिया समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। उलमा ने, दानिश्वरों ने और हमारे बड़े बड़े उलमा इस जलसे में शरीक हुए। उसके बाद में ये हुआ कि हमारी डिमांड हमेशा रही कौम की कि हमारे कौम के मसाइल हल किए जाएं। गवर्नमेंट ने भी नहीं सुनी और उसके ऊपर कोई काम भी नहीं हुआ और ना कोई अभी तक काम हो पाया है शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से। कोशिशें तो रही मगर हुआ नहीं। उसके बाद वो ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड को मौलाना अतहर साहब के इंतकाल के बाद मौलाना यासूफ अब्बास ने अपना बोर्ड बना के रख लिया और उन्होंने अपने हिसाब से लोगों को उसमें शामिल कर लिया, जबकि ये बोर्ड जो है वो बोर्ड नहीं है जो हम लोगों ने बनाया था, जिसमें खतीब अकबर को रखा गया था और शियों के लिए मसाइल पर रखा गया था। तो हमने अब तय किया है कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड को हमने 27 तारीख के जलसे को मुलतवी कर दिया। और क्योंकि तमाम हिंदुस्तान के उलमा ने यही राय दी कि क्योंकि मौसम ख़राब है, हमारे आने में दिक्कत है, इसलिए इस जलसे को मुलतवी करने के बाद हमने 23 जून 2026 को इंशाअल्लाह छोटे इमामबाड़े की तारीख़ी इमामबाड़े में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड खुद का जलसा होगा जिसमें हिंदुस्तान के तमाम उलमा और दानिश्वर शरीक होंगे। और साथ में हमने ये किया है कि जो दूसरे मज़हब के, दूसरे मसलक के, अहले सुन्नत के दूसरे मसलक के उलमा हैं, हम उनसे भी मुलाकात करेंगे। हम देवबंद भी जाएंगे, हम नदवे भी जाएंगे। जितने भी हिंदुस्तान में बड़े बड़े मरकज़ हैं अहले सुन्नत के, उन सब जाके उन उलमा से बात करेंगे। सिर्फ शियों तक अब नहीं रखेंगे इसको, हम सारे मुसलमान मिल के जो है इंशाअल्लाह मुसलमानों के लिए भी काम करेंगे। और शिया पर्सनल लॉ बोर्ड है तो जिस तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में शियों की नुमाइंदगी है, वैसे ही शिया पर्सनल लॉ बोर्ड में इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान के जो भी मतलब है कि मसलक के उलमा हैं उन लोगों को शामिल किया जाएगा। और हम बहुत जल्द जो है मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और राष्ट्रपति और तमाम जो हुकूमत के लोग हैं, सूबाई तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं, उनसे हम अपने तमाम मुसलमानों के मसाइल रखेंगे। जिस तरह से बेगुनाह मुसलमानों को सताया जा रहा है या बेरोज़गारी आम है जो मुसलमानों के साथ, ना एजुकेशन का कोई बंदोबस्त है, ना और चीज़ें दी जाती सरकार देती है, तो हम सरकार से यही मुतालबा करेंगे कि हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं और अगर 8 करोड़ मुसलमान शिया जोड़ लिए जाए तो 28 करोड़ की आबादी, इस वक्त 30 करोड़ की तकरीबन आबादी है, मगर मुसलमानों के साथ जो है वो सौतेला बर्ताव किया जाता है। मुसलमानों का कोई मसला हल नहीं किया जा रहा है। इसलिए ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड कदीम जो है तमाम मुसलमानों की नुमाइंदगी शामिल करेगा और मुसलमानों के साथ साथ हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारी जो औरतें हैं, पढ़ी लिखी लेडी हैं कि जो चाहती है कि कुछ काम किया जाए ख़वातीन के लिए, तो हम 20% रिजर्वेशन जो है वो औरतों को भी लेंगे उसके अंदर, मुस्लिम औरतों को, ताकि मिलजुल के इंशाअल्लाह जो है वो ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड कदीम और मुसलमानों के साथ जो है मिल के काम करे। और मुझे उम्मीद है कि ये बोर्ड जो है जैसे पहले था वैसे ही ये बोर्ड अभी भी है, मगर कुछ दुश्वारियाँ थी, कुछ मुश्किलात थी और इसलिए जो है ये प्रोग्राम फिल वक्त मुलतवी कर दिया गया था। हमारे साथ मौलाना तफसीर हसन रिजवी साहब हैं जो हरदोई से ताल्लुक़ है, हमारे साथ मौलाना हसन अली राजनी साहब हैं जो गुजरात तशरीफ़ लाए हैं, हमारे साथ मौलाना जो है वो क्या नाम आमिर हुसैन साहब हैं जो बाराबंकी के हैं, और हमारे साथ मौलाना साहब हैं कुरैशी साहब, रिजवान साहब हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम अब शिया नहीं करेंगे, शिया बोर्ड नहीं, बल्कि मुसलमानों को शामिल
इंशाल्लाह हम मुसलमानों के हित में बात करेंगे। मुसलमानों के बड़े मसाइल हैं हिंदुस्तान के अंदर। पहली बात तो मुसलमानों की मुश्किल क्या है कि यहाँ पे रोज़गार नहीं है, एजुकेशन नहीं है, मुसलमान आज कोई रहबर नहीं है। अफसोस ये है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जो मुसलमानों के हित में बात करे। अगर आप देखिए, नाम लीजिए, देवबंद को निकाल दीजिए, तो आप बताइए कौन बोलने वाला है इस वक्त मुसलमानों के हक़ में। इसलिए हम सबको इत्तेहाद के साथ सारे मुसलमानों को शामिल करें। मुसलमानी उलमा को, मुसलमानों की उलमा बात उठाएंगे और मुसलमानों के मसाइल पर भी बात होगी, शिया मसाइल पर भी बात होगी, तमाम मसलक के पर बात होगी और हुकूमत से मुतालबा करेंगे हमारे लोगों के बात को हल किया जाए। क्योंकि हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान की कुर्बानी के लिए जिस तरह से दूसरे लोगों ने कुर्बानी दी, वैसे मुसलमानों ने भी अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। इस देश को बसाया है, बनाया है। भारत जितना दूसरों का उतना ही भारत हमारा भी है। तो हमको हमारा हक़ मिलना ही चाहिए। हम इंशाल्लाह हक़ के लिए हम लोग उठाएंगे आवाज़ और बहुत जल्द जो है इंशाल्लाह उलमा भवन जो है हम लोग गोमती नगर में तैयार करेंगे, जहाँ पर हम उलमा को बुलाएंगे, उलमा वहाँ पे रहेंगे और इंशाल्लाह उलमा की भी दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, मदारिस के मसाइल भी हैं और कौम के मसाइल भी हैं। सब चीज़ों पर इंशाल्लाह हम लोग बैठ के बात करेंगे इंशाल्लाह। अब वक्त की ज़मीनों की जिस तरह से जो है बंदी की जा रही है, उस पर कब्जे किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं शिया के जो ऊपर के जो मौलाना वो कहीं ना कहीं चुप्पी खाते हुए, ऐसे में क्या उन लोगों के लिए भी इस तरह की बात होगी वहाँ? देखिए, पहली बात, औकाफ को बर्बाद करने में, माफ़ कीजिएगा, शिया सुन्नी की कोई गलती नहीं है, उलमा की गलती है। मान लीजिए सारे औकाफ बर्बाद करने में, मैं यही कहूँगा कि मौलाना कल्बे जवाद साहब की वजह से शिया औकाफ की बर्बादी हुई है, बिके हैं। उन्होंने सारे उत्तर प्रदेश में गुंडे, बदमाश, अवाली, मवाली, बेदीन, लामज़हब, जो मज़हब ताल्लुक़ नहीं रखते थे, उन लोगों को मुतवल्ली बनाया। आज उनके महल खड़े हैं और आज जो है कौम जो है बेचारी बेसहारा है। तो इसके अंदर मौलाना कल्बे जवाद साहब की वजह से आज हमारे कौम के तमाम औकाफ बर्बाद हो गए, तमाम औकाफ चोर, गुंडे, बदमाश कब्जा किए हैं। तो इसके अंदर उलमा ही की वजह से आज ये हुआ है। और ऐसी तरह से अहले सुन्नत के यहाँ जो है, मुसलमानों का जो वोट है, वहाँ पर भी ऐसे ही हुआ कि वहाँ पर भी गुंडे, बदमाशों को जो है वो वक्फ का मुतवल्ली बनाया गया और औकाफ में जो है ख़राबी पैदा की गई है। इसलिए अब हम लोग जो है अहले सुन्नत उलमा को लेके चलेंगे, शिया उलमा को लेके चलेंगे और अच्छे पढ़े लिखे जो है जज है, वकील है, एडवोकेट हैं, IAS हैं, PCS हैं, इन पूरी कौम को हम साथ में लेके चलेंगे, ताकि अकेले हम कोई फैसला नहीं करेंगे, सबको लेके चलेंगे। और बहुत जल्द जो है इंशाल्लाह ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास आम होगा, जिसमें सब आप देखेंगे कि बहुत बड़ी ताकत हमारे साथ, सुन्नी हो, शिया हो, मसला हम्बली हो, मालिकी हो, शाफी हो, सारे मसलक के उलमा को हम इंशाल्लाह इसमें शामिल करेंगे और बहुत जल्द आपको एक मालूम होगा कि हम कौम के लिए क्या कर रहे हैं। बोर्ड का इजलास आम इसलिए मुलतवी किया कि एक तो मौसम सरमा था और दूसरी बात है कि इजलास आम से ज़्यादा हमें इजलास ख़ास की ज़रूरत है कि पूरे हिंदुस्तान में हम हर शहर और हर सूबा जाके वहाँ के वो चुनिंदा लोगों से वो बात करें और शियों के जो ये मसाइल है उसके ऊपर ये गुफ्तगू करें और उसका तकरीबन रिजल्ट निकालने में हमें चाहे 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, 4 महीना लगे, आज 6 महीने में हम चाहे ये पूरा कर सके। उसके बाद भी हम इजलास आम रख के वो सारी रिपोर्ट हम अपनी ये कौम को देंगे और उसके बाद में हम नरेंद्र भाई आज मोदी से मिलेंगे और यहाँ के जो ये सदर जमहूरिया उनसे मिलके हम अपने मसाइल रख के हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमारे शियों को वो नुमाइंदगी दी है, उसी तरीके से शिया पर्सनल लॉ बोर्ड भी मुस्लिम लोगों को अपने वहाँ पे वो नुमाइंदगी देने के लिए तैयार है। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।